नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2 मई 2023 बाद दोपहर 1:49 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 मई से 30 मई तक शुक्र और शनि का नवम पंचम योग बनेगा। त्रिकोण का संबंध बनने से शुक्र और शनि दोनों ही एक्टिवेट होंगे और अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शुक्र क्या है, ये समझाऊंगा कि शुक्र का प्रभाव क्या होता है, तभी आप राशि परिवर्तन के प्रभाव को ठीक से समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में है और शनि का गोचर कुंडली के कर्म भाव में है। शुक्र यहाँ पर लग्न के स्वामी होकर के और छठे भाव के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, जबकि शनि भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं। शुक्र और शनि एक दूसरे से नवम पंचम का योग बना रहे हैं। देखिए शनि से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर है शुक्र और शुक्र से नवम पर है शनि। तो इस समय जब दो ग्रह एक दूसरे से नवम पंचम का योग बनाते हैं, एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, तो दोनों ही एक्टिवेट होते हैं। शुक्र भी एक्टिवेट होंगे और शनि भी एक्टिवेट होंगे।
तो आपको तीसरे भाव, लग्न भाव, छठे भाव, दसम और नवम भाव, इन सभी भावों के शुभ फल प्रदान करेंगे। अब देखिए, शुक्र हैं धन के, वैभव के, ऐश्वर्य के, लग्जरी के, कंफर्ट के कारक और धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। धन का कारक धन के भाव में गोचर करे तो धन के संचय और धन की प्राप्ति की दृष्टि से इससे बेहतर स्थिति नहीं हो सकती। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातक जिनकी कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र का गोचर होता है, उनके पास धन वैभव की कमी नहीं होती है। जीवन में गाड़ी, बंगला, सुख सुविधा के साधन सब कुछ उन्हें प्राप्त होता है। और ऐसे जातक कला के क्षेत्रों से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी वाणी के बल पर बहुत अधिक धन अर्जित करते हैं। अब ये गोचर में शुक्र का गोचर धन के भाव में हो रहा है, और अगर शुक्र आपकी कुंडली में बली हुए तो इस गोचर काल में आप मकान खरीद सकते हैं, प्लाट खरीद सकते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीद सकते हैं। अपनी कला, अपनी क्रिएटिविटी के बल पर कुछ ऐसा करेंगे कि आपको अचानक से मोटा पैसा प्राप्त होगा, क्योंकि छठे भाव में जिसके स्वामी है शुक्र, केतु का गोचर है, और केतु आकस्मिकता के कारक हैं, शुक्र के मित्र हैं, तो केतु का भी प्रभाव शुक्र पर पड़ेगा और ऐसे में अचानक से आपको धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। शुक्र लगभग 27 दिनों तक यहाँ पर रहेंगे, आपको धन भी उपलब्ध कराएंगे, धन का संचय भी कराएंगे, शेयर में, गोल्ड में या प्रॉपर्टी के रूप में। शुक्र का और अधिक लाभ लेने के लिए आप माता लक्ष्मी की उपासना करते रहें, महिलाओं का सम्मान करें। दूसरा भाव वाणी का होता है, महिलाओं के प्रति कटु वचन का प्रयोग ना करें, उनको कष्ट ना दें, उनका दिल न दुखाएं। साथ ही घर को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, खुद भी स्वच्छ रहें और मन को, विचारों को भी पवित्र रखें। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, शुक्र भक्ति के ग्रह हैं। आप किसी की भी उपासना करते हों, भक्ति करते हों, पूरे मन से करें, चाहे भगवान कृष्ण की, चाहे माता लक्ष्मी की, पूरे मन से भक्ति करें। शुक्र आपको पूरा लाभ प्रदान करेंगे। दूसरा भाव जो होता है वाणी का होता है, और शुक्र के प्रभाव से आप वाणी के बल पर, खास करके वो जातक जो कि शिक्षक हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं या गायन के क्षेत्र में हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में हैं, उन्हें अपनी वाणी के बल पर बहुत अधिक लाभ होगा। इस गोचर काल में अगर आपको संतान की प्राप्ति होती है तो वो संतान तो जन्म से ही धनी होगी, प्रतिभाशील होगी, और वाणी के बल पर वो अपने जीवन में बहुत अधिक सफलता और उन्नति प्राप्त करेंगे। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, शुक्र विवाह के कारक हैं, और इस गोचर काल में आपको प्रेम से, आपको विवाह से लाभ हो सकता है। आपकी जीवन संगनी, आपके प्रेमी प्रेमिका ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए धन भी लेकर के आएँ, क्योंकि शुक्र लग्न के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से भी लाभ दिला देंगे। शुक्र यहाँ पर छठे भाव के भी स्वामी हैं, और छठा भाव जो होता है ये रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपका धन खर्च हो सकता है। हालांकि शुक्र के प्रभाव से आपने किसी तरह का कोई कर्ज लिया है तो इतना धन प्राप्त होगा कि आपका कर्ज उतर जाएगा, लेकिन ध्यान रखें कि किसी को ना तो धन आप उधार दें और ना ही किसी से धन उधार लें। इस गोचर काल में शनि भी एक्टिवेट हैं और दशम भाव में है, भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी, भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। भाग्य के सपोर्ट मिलने से आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे।
और शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों और गुप्त धन का होता है। शुक्र धन के कारक हैं, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। वसीयत या विरासत से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा अष्टम भाव की चीज़ों से भी, चूँकि शनि कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, माइंस, मिनरल्स है, केमिकल प्रोडक्ट्स है, स्क्रैप है, मेडिसिन्स है, इन सब क्षेत्रों से भी, ऑडिट और टैक्सेशन के क्षेत्र से, या ज्योतिष, तंत्र मंत्र और रिसर्च के क्षेत्र से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है इस गोचर काल में। तो वृषभ राशि के लिए शुक्र का गोचर बहुत ही शुभ है, लाभ देने वाला है, और अधिक लाभ मिले इसके लिए आप शुक्र का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।